चलो देखो हम पुत्र एक हुण ऑप्टिक्स दे विच आपां लेंस बारे गल कीती है। एक टर्म लिखी सी बाय कॉन्वैक्स लेंस, मतलब दोनों साइड्स ही कॉन्वैक्स है, या बाय कॉन्वैक्स कॉनकेव लेंस दोनों साइड्स ही कॉनकेव है। पर वो जगह से ना कई बार वर्डिंग आ जाती है इक्वी कॉन्वैक्स लेंस, इक्वी कॉनकेव लेंस। तो इक्वी ने दस देना वहां कि दोनों साइड्स कॉनकेव है या दोनों साइड्स कॉन्वैक्स है, प्लस अगली इंफॉर्मेशन ये दे देनी है कि दोनों साइड्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है मैग्नीट्यूड। मतलब फर्क की है पुत्र, जिहड़ा तुहाडा लेंस मेकर्स फार्मूला है, ठीक है, तो इक्वी कॉन्वैक्स लेंस या इक्वी कॉनकेव लेंस का मतलब है R1 और R2 की वैल्यू सेम है, बराबर है, इक्वल है, पर साइन दसे हुए है, साइन अलग तरीके नाल जिहड़े आ भी कॉनकेव लेंस लई R1 नैगेटिव ते R2 वो तो करना ही है, पर R1 R2 का मैग्नीट्यूड कह लो भी वो सेम हुंदा इक्वी लई, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। हुण मान लो हुण अगली जिहड़ी आपां इहनूं हैडिंग दे सकते हैं कटिंग ऑफ लेंस, भी लेंस नूं कट करना। तो मान लो थोड़े सामने आ एक इक्वी कॉन्वैक्स लेंस है ना, और यदि फोकल लेंथ एफ है। तो असी की कीता पुत्र, असी ना मतलब भी एग्जामिनर ने जिहड़ा क्वेश्चन बनाया ਉਹਦੇ ਚ कहता कि आ जिहड़ा तुहाडा इक्वी कॉन्वैक्स लेंस है या इक्वी कॉनकेव भी कह सकदा, तो इनू दो हिस्सों च वंडता, पर इदां दो हिस्से करते इदां तोड़े। ये आपां किदां कट कीता इसनू, सेंटर चो तो तोड़िया पर प्रिंसीपल एक्सिस दे परपेंडिकुलर, है ना। तो इस केस च पुत्र दोनों की फोकल लेंथ बराबर होनी है, पर कितनी होनी है, 2f ईच। पता कित्थों आई, सोच सकते हैं, उल्टा सोचो, आ दोनों नूं मिल के आ बनिया, तो 1/2f प्लस 1/2f के बराबर आना चाहिए। देखो 1/f आ रहा है ना, क्योंकि इक्वी है इस करके। तो जदों भी असी किसी लेंस नूं कट करते हैं टू इक्वल पार्ट्स नॉर्मल टू इट्स प्रिंसीपल एक्सिस, तो उहदे कंपोनेंट पार्ट्स की फोकल लेंथ डबल हो जाती है। तो ये रिजल्ट याद रखना, और पता लग गया क्यों होंदी है। अच्छा हुण पुत्र देखो, हुण जिहड़ा तुहाडा लेंस है, यदि फोकल लेंथ एफ है, इनू 2 इक्वल पार्ट्स च तोड़ना वा, तो इदां भी कट कर सकते हैं। इदां भी तो 2 इक्वल पार्ट च कट हो सकता है, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फोकल लेंथ से कोई फर्क नहीं पैना। मतलब जे थोड़े सामने लेंस नू इक्वी लेंस नू इक्वी कॉनकेव या इक्वी कॉन्वैक्स लेंस नू असी दो पार्ट्स च डिवाइड करिए अलोंग द प्रिंसीपल एक्सिस,
तो हर पार्ट की फोकल लेंथ पहले वाली ही रहनी, पर जे परपेंडिकुलर वाल तोड़िए फिर डबल हो जानी। अच्छा, पर ये इंटरेस्टिंग गल पता की है, चाहे पुत्र लेंस है तो चाहे मिरर है, तो असी हर लेंस या हर मिरर के डायामीटर ਨੂੰ ਅਪਰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਪਰਚਰ ਮੀਨਸ ਆ ਵਾਲਾ ਆ ਸਾਈਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼, तो ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਸ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਰਚਰ डायामीटर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, क्योंकि ये क्वेश्चन कितना आ सकता पुत्र, देखो एक जी इमेज बनती है ना, कोई भी लेंस जी इमेज बनाता वा, तो उस नेचर ऑफ इमेज ते पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज केड़ी बनेगी कित्थे बनेगी, ਉਹਦਾ फैसला लेंस की फोकल लेंथ ते पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट करती है। यू और एफ मिलके वी डिसाइड करते हैं ना। अच्छा हुण देखो, हुण ਇਹਦਾ मतलब की होएगा, आ देखियो इधर बोलो, अगर मैं तुहानू कहां कि आ एक लेंस है, ये ऑब्जेक्ट के सामने रखिया, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, पर आपां की कीता, इस लेंस के दो टुकड़े किए करके एक टुकड़ा हटाता, तो उस ऑब्जेक्ट के रस्ते पे आ वाला एक हिस्सा रखता, तो हुण उस ऑब्जेक्ट की जिहड़ी इमेज बनेगी उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। पर दूजा हुंदा वा ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ इमेज। इंटेंसिटी ऑफ इमेज ना पुत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर है, स्क्वायर ऑफ अपर्चर। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ऑब्जेक्ट के सामने ये वाला लेंस रखिया, फिर लेंस के दो टुकड़े करके आ रखता, तो कादे ते फर्क पऊ, एफ बदल गया, अपर्चर उन्ना ही रहा। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ी इमेज बनेगी ਉਹਦੀ पोजीशन बदलेगी, पर हाँ इंटेंसिटी सेम रहेगी, ब्राइटनेस सेम रहेगी। पर जे उल्टा सोचिए, जे आ लेंस रख के उन्होंने दो टुकड़ियां कन्वर्ट करता, असी तोड़ता, तो जे ਇਹਦੀ जगह ते ਇਹਨੂੰ रखिया हुंदा, फिर पोजीशन ते फर्क नहीं सी पैना, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ इमेज से फर्क पैना, है ना। समझ आई गल। तो एक तो ये पॉइंट आ गया, है ना। वो तू आना क्यों नहीं है, उठ गया मेला 9 सितंबर ਨੂੰ है। पुलिस नहीं तेन चकती, रेगूलर रहा। अच्छा हाँ, बहाने ना लभी, कल तो नहीं ला देनी तेन मतलब। हुण देखो, हुण अगला पॉइंट जिहड़ा वा, जदों असी इहदे बाद दी अगली गल शुरू होनी, आ जिहड़े दो पोर्शनस कीते हैं ना पुत्र, जे मान लो आ एक टुकड़ा वा ते नाल आ टुकड़ा भी रखता जोड़ के, तां हुण इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की हो जानी इत्थे,
एफ बाय 2। पता लगा? मतलब जे आ दो टुकड़े इदा जोड़ दिते जान ऑब्जेक्ट के सामने तो वो इमेज लभन लई एफ केड़ा यूज होना, इन्हां दी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक हो गई गल, याद रखियो। पर जे हुण इहदे विच इदां आना एफ, पर वो की कर सकता, वो कर सकता भी आ एक लेंस सी, ये दो टुकड़े किए, पर आ दो टुकड़े इदा भी रख सकता हो, तो वह इदा भी कह सकता भी एक टुकड़ा इदा रखता, दूसरा इदा इदा रखता। हुण जिहड़ी गल समझ होनी चाहिए पुत्र, देखो आ डॉटेड लाइन पता की होंगी है, एक्सिस, प्रिंसीपल एक्सिस। तो नो डाउट आ दोनों पार्ट्स इहदे है, इहदे च कोई शक नहीं, पर इन्हां दी जिहड़ी प्लेसमेंट है वो इदां की गई है कि आ पहला पोर्शन एक्सिस ते मोटा वा ते किनारे ते पतला वा, ते आह किनारे ते मोटा वा रखने के हिसाब नाल। तो जिहड़ा लेंस एक्सिस ते पतला होए ते किनारे तो मोटा होए वो कनकेव लेंस हो जाए। मतलब आ वाला जिहड़ा लेंस है ना, ये पुट्ठा करन नाल कनकेव चला गया हुण। तो मतलब इस केस दे विच जिहड़ी 1/f है वो 1/f प्लस आ -f लेनी है कनकेव ले, मतलब ये सिंपल ग्लास प्लेट हो जानी है। तो इन्हें ना कन्वर्ज करना, ना इन्हें इमेज इन्फिनिटी ते बनानी। समझ आई गल? आ जीरो हो गई ना साइड, तो 1/f 0 f इन्फिनिटी हो गई। सो ये पॉइंट्स याद रखने तुसीं। इत्थे लिख लेना भी ये कन्वैक्स है, तो ये हुण कनकेव वांग बिहेव करेगा। अच्छा, एक और गल सुनियो पुत्र, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो पुत्र, वो आया इस गल नूं भी समझना वा, जिहड़ा तुहाडा मिरर है या लेंस है, तुसी नोट करो भी मान लो थोड़े कोल एक मिरर है बड़ा सारा, ठीक है, वो दो टुकड़े कर दे, तो यदा मतलब एक टुकड़े का साइज या एरिया घट गया, बड़े नालों अंडरस्टूड ही है जो दो टुकड़े किए। पर जे वड्डा मिरर थोड़े सामने सिंगल पीस लगा तो भी तुहानू अपना पूरा फेस नजर आना, तो जे छोटा लगा ना तो भी पूरा फेस ही। कहने का मतलब ये कि चाहे लेंस है चाहे मिरर है, वो छोटे तो छोटे तो छोटे तो छोटे तो छोटा टुकड़ा भी, पार्ट एलिमेंट भी पूरी इमेज बनाता वा। बस फर्क पता की है, साइज नहीं छोटा होना, इमेज पूरी बननी। बस फर्क यह है कि ओदा इमेज का इंटेंसिटी लैवल घट होना। जिदा मिरर का साइज घटता जाएगा ना, तो अपर्चर छोटा होता जाएगा, तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज घटती जाए, पर इमेज पूरी बनेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सी। पर हुण इस गल नूं मैं एक होर एंगल तो दस रहा। देखो सोचो, हुण कन्वैक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है,
तो आ जी आप डायग्राम इदा बनाने कन्वैक्स लेंस की ना, ये साइड व्यू है भी कन्वैक्स लेंस इदा रखा, पर जे कन्वैक्स लेंस सामने देखिए इदा तो वह मेनली सर्कुलर शेप च ही होंगे, इदा पिछों मोटा साइडा तो पतला, इदा ही होंगे ना, अप्रोक्सी सर्कुलर शेप ही है मेनली। हुण अगर मैनू कोई कहे कि इस लेंस ने जी इमेज बनाई है वो इंटेंसिटी काहदे ते डिपेंड करती है, तो एक तो मैं याद रखा वा स्क्वेयर ऑफ अपर्चर, स्क्वेयर बेसिकली डायामीटर ही है, तो सर्कल का डायामीटर तो ही वह एरिया डिपेंड करता, पाई डी स्केयर बाय 4। यदा मतलब आप इदा भी याद रख सकते हैं कि जी इमेज बनती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लो ऑफ द मिरर और लेंस है। हुण अगर इधर देखो हुण मान लो आ लेंस है ना, इनू लेंस मान लो, तो आ ऑब्जेक्ट है, आ लेंस है, तो इधर इमेज बन रही है, रियल मान लेने आप। हुण मैं की कीता, नैक्सट टाइम इदा नीचे वाला सेंटर हाफ कवर कर लिया, इनू कवर करता, तो हुण जिहड़ी इमेज बनेगी उसकी पोजीशन तो सेम ही रहनी है, पर इंटेंसिटी कितनी इसे करके दिखाया। देखो जो तुसी अपर्चर तो सोचना, तुसी अपर्चर तो सोचना, तो अपर्चर के हिसाब नाल अद्धा रह गया है ना, पर एरिए के हिसाब नाल देखो सोचना, एरिए के हिसाब नाल जो मैं अद्धा हिस्सा कवर कर लिया तो आ एरिया इहदा हाफ कवर करता, तो एरिया की रह गया, हुण हाफ रह गया। अपर्चर मतलब जी इंटेंसिटी है ना वो बेसिकली एरिया ते डिपेंड करती है, और एरिया डायमीटर ते डिपेंड करता, किहदे बराबर होंदा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वेयर पाई आर स्केयर या पाई डी स्केयर बाय 4 है ना, तो उत्थों ये फार्मूला आया। पर जो असी इनू देखते हैं कवर हो रहा, हूँ एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर आप इत्थे छड़ देने काम नूं, तो उत्थों फिर अंदाजा लगता भी यदा अपर्चर तो हाफ रह गया, अपर्चर नो डाउट हाफ रह गया, पर एरिया हाफ ही कवर होया पुत्र। यदा मतलब जो एरिया वा इदा एरिया पूरा वा, तो आह एरिया, तो इंटेंसिटी की ब्राइटनेस हाफ होनी है, 1/4 ना करियो। हाँ हुण आ देखियो गल नूं इत्थों समझना शुरू करो, हुण गल्लां बड़ियां हैं। नहीं नहीं वो एक्चुअली वो पाई बाय 4 भी है ना पुत्र टर्म्स, ਉਹਨੂੰ कंसीडर होके करके ना ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ सौखा किया वा, पर ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ सोचना वा, आ मेन पार्ट है, तो इसे करके वो लिखाया ਤੁਹਾਨੂੰ, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता ਸਾਨੂੰ, वो मतलब थोड़ा रफली सोचने लिए ठीक है। नहीं नहीं आप एरिए के हिसाब नाल है ना, ये हिसाब नाल देखना, साइड तो जो उन्हें दसिया होया तो उदों रफली आइडिया लैन लिए अपर्चर कह दें, बट है मेनली एरिया। हुण देखो जिदा फर्क समझियो, हुण जे मैं आ पुत्र इन्ना हिस्सा कवर करता ब्लैक पेपर नाल, तो हुण इमेज की जी इंटेंसिटी है वो कितनी रह जू, हाफ रह जू। पर जे पुत्र आ देखियो, जे मान लो यदा डायामीटर तो है डी अपर्चर कह लो, पर जिहड़ा आपां कवर किया वा वो आ सेंट्रल पोर्शन है इदा, तो ये D/2 है, तो हुण इंटेंसिटी कितनी आऊ, तो आ वाला एरिया की है, टोटल एरिया का 1/4 है। आ वाला एरिया पूरे सर्कल का पता लगा कि तो आ टोटल एरिया की है
ये तो मैथ है पुत्र हुण पाई डी स्केयर बाय 4 ते आ वाला एरिया कितना शेडेड एरिया तो ये पूरे एरिए का 1/4 है, इसका मतलब सिर्फ 1/4 लाइट ही ब्लॉक हुई है, निकलू कि 3/4। सो ਇਹਦਾ मतलब जे ਅਸੀਂ इस तरह नाल ਲੈਂਸ ਨੂੰ कवर करांगे भी ਉਹਦਾ हाफ सेंट्रल पोर्शन कवर करांगे तो जी इंटेंसिटी है वो 3/4 रह जाएगी, ना कि हाफ। समझ आई है गल? तो ये टैक्नीकली सोचना पैना मैथमैटिक्स ਨੂੰ लिया के एरिए के हिसाब नाल। क्लीयर है? इसे करके स्पेशली लिखाया, नहीं तक साफ गल है, जिन्ने ज़्यादा एरिया होएगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंस का मिरर का, तो उन्नी ज़्यादा ब्राइटनेस होएगी। चलिए अगे। हुण जदों असी गल करते हैं, हेडिंग लिख लो डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, लेंस दे डिफेक्ट्स। तो एक है पुत्र, इनू कहने आपां स्फेरिकल एविरेशन। स्फेरिकल एविरेशन ते दूजा है पुत्र क्रोमैटिक एविरेशन है। नहीं डिफरेंस नहीं, अलग अलग ही करने हैं, तुसी सैपरेटली कर लो नोट। जे दोनों कट्ठे करने हैं तो इक्वल लाइन विच मार लो, कोई फर्क नहीं। स्फेरिकल एवरेशन डिफेक्ट जिहड़ा ना उहदे च बेसिकली हुंदा की है, पहला समझ लियो पुत्र गल, फिर लिखियो। हुण जिद्दां मैं कॉन्वैक्स लेंस दे नाल तुहानूं समझाउण लगा गल नूं, आ कॉन्वैक्स लेंस है ना, आ कॉन्वैक्स लेंस दी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अच्छा मान लो आपां कहने हैं कि कॉन्वैक्स लेंस ते पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है, तो आप बड़ी आराम ना डेफिनेशन करते हैं कि जदों भी कन्वैक्स लेंस से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होएगी आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, वो सारियां रेज ऑफ लाइट एक जगह ते जाके मीट करनगियां, जिन्हों असी फोकस कहने हैं, इदा ही ना। पर हुण थोड़ा जिहा ध्यान दिओ पुत्र। तो आ सब तो पहला मैं तुहाडे सामने तो मैं जान के विचों गैप छड्डता, तो यदा मतलब ये ना समझियो भी इत्थे रे नहीं है, तो रेज हैगियां, बस मैं जान के हुण जेड़ियां रेज ना
प्रिंसीपल एक्सिस के काफ़ी नेड़े है, उन्होंने असी पुत्र कह दें पैरा एक्सियल रेज। ठीक है, पैरा एक्सियल रेज, एक्सिस के नेड़े वाली रेज। हुण तुसीं ये पैरा एक्सियल रेज के बराबर एक टर्म डेली लाइफ च सुनी होनी भी, जिदा मैडिकल फील्ड है, हॉस्पिटल है ना, वो मेन तो डॉक्टर है, डॉक्टर मेन है, बट वो जोड़े हैल्पर्स है, नर्सिज है या लैबोरेटरी स्टाफ है, उन्होंने पैरामैडिकल स्टाफ कहने आप ना, भी मेन बंदे दे नेड़े नेड़े वाले जोड़े वो हैल्पर है। तो पैरा एक्सियल रेज प्रिंसीपल एक्सिस के नेड़े नेड़े वाली रेज वो पैरा एक्सियल है। तो आ जड़ियां रेज है पुत, इन्हों कहने आप मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज जिन्हों मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं मानते आप, जिदा गरीब लोग है ना, तो उन्होंने बंदे नहीं समझते आप लोग, मेन जोड़े जिन्हों को पैसा ज़्यादा तो वो मोनोपली क्रिएट कर लेंगे है ना, उस सेंस भी वो मार्जिनलाइज्ड परसन है, भी जिन्होंने बेचारिया की भी साह ही लै रहे हैं, तो जन्म लै लिया मर जाना खत्म काम है ना, तो उन्होंने कोई मेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, भी है तो ठीक है, हम जींदे हैं तो साह तो लेना ही है उन्होंने, पर उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन कोई नहीं, ना उन्होंने कंसीडर करता ना पुछता, मार्जिनल किनारे पे। तो हुण देखो, हुण थोड़ा ध्यान दियो, जी तो आप बड़ी आइडियल जी डेफिनेशन पढ़ी सी भी, अगर लेंस के उपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसीडेंट होए तो लेंस चो पास करने तो बाद सारिया रेज ने एको जगह पे फोकस कर जाना है ना, इदा क्या सी। पर हुण गल सुनियो पुत्र, इधर देखियो, हाले छड़ दियो, ये जान के मैं थोड़े सामने इदा है ना लाइन्स मिटेतियां। मिटेन का मतलब है कि जे तुसी थोड़ा जिहा नजर आए थानू साफ साफ, तो आप कह सकते हैं भी ये लेंस बेसिकली कादा बनया होया, नंबर ऑफ प्रिज्म्स तो, मतलब हर टुकड़ा प्रिज्म है, हर टुकड़ा प्रिज्म है ना। हुण जिहड़ा प्रिज्म है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ऑफ डिविएशन आही फार्मूला नहीं दसदा, ठीक है यही होंगे। अच्छा हुण गौर नाल देखियो पुत्र, इस प्रिज्म नूं ध्यान नाल देखो ते इनू देखो, इनू और इनू दोनों नूं फर्क की है दोनों प्रिज्म्स है, पर दोनों का एंगल अलग है, क्योंकि ये जोड़े ऑपोजिट फेसिस है वो ज़्यादा इंकलाइंड है, और ये वाले तो इन्हों का ए घट है, तो जिथे ए ज़्यादा हो उत्थे डेविएशन ज़्यादा होनी है। मतलब आ जी रे है मार्जिनल रे, ये उस प्रिज्म चो लंघ रही है जिहदा एंगल ऑफ डिविएशन मैक्सिमम है, तो इन्हें ज़्यादा डेविएट कर जाना, तो आ एंगल इहदा डेविएशन। तो जिहड़ी पैराएक्सियल रे है, इहदे लई इहदा प्रिज्म का ए घट है, तो डेविएशन भी घट होनी है, मतलब इन्हें कंपैरेटिवली घट डेविएट करना, मतलब दोनों ने एको जगह पे फोकस नहीं होना, समझे। तो जिहड़ा एक्चुअल लेंस है ਉਹਦੇ अंदर स्फेरिकल एविरेशन करके प्रॉब्लम की आती है भी सारिया रेज मार्जिनल ते पैराएक्सियल इको जगह पे फोकस नहीं करती।
और ਉਹਦਾ रिजल्ट की निकलेगा या निकलदा वा सुनो पुत तो ਇਹਦਾ रिजल्ट पता की निकलना कि हुण जिद्दां आपां एग्जांपल ले लैंदे आ लैंस दी कैमरा जिहड़ा कैमरा वा ਉਹਦਾ मेजर पार्ट लैंस है ठीक है तो अगर जिहड़ा कैमरा वा ਉਹਦੇ लैंस दे विच आ डिफेक्ट है तो अगर मान लो तुसी ऑब्जेक्ट डॉट लई है डॉट तो अगर ऑब्जेक्ट डॉट है तो उस कैमरे नाल जिहड़ी फोटो खिंचनी है वो इमेज जिहड़ी है ना डॉट नहीं बननी वो वड्डा सर्कल बन जानी मतलब उन्हें डॉट नू साइज च वड्डा करके इमेज बनानी है जबकि कैमरा तो वही है ना भी जिहड़ी चीज़ है उन्होंने एज सच रीप्रोड्यूस करे तो इस कारण करके सफेरिकल एविरेशन डिफेक्ट जिहड़ा वा ਉਹਦਾ इफेक्ट की ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रख सकते हैं भी वो की करता डॉट ਨੂੰ सर्कल च कन्वर्ट कर ਦਿੰਦਾ सर्कल और डॉट का फर्क की है सर्कल का डॉट का रेडियस वो भी सर्कल ही है एक तरह की पर ਉਹਦਾ रेडियस 0 है डॉट का रेडियस 0 ही है तो जबकि सर्कल फाइनाइट रेडियस का तो साइज वड्डा हो जाना तो वो प्रॉब्लम है ਇਹਦਾ मतलब इस प्रॉब्लम ਨੂੰ दूर किदां किया जा सकता पुत तो तरीका पता की है कई ऑप्शन है वो की करिए इदा का इंतजाम कर दईए कि असी स्टॉपर्स यूज कर लीए मतलब भी आप स्टॉपर्स वरत ले जेडे मार्जिनल रे नू लेंस तक पहुंचन ही ना देन तो सिर्फ पैराएक्सियल रेज हो मतलब इको जगह पे फोकस हो गया या उल्ट कर दईए कि पैराएक्सियल रे नू रोक लीए मार्जिनल रेज जा सकन तां भी इको जगह पे फोकस होना तो इस डिफेक्ट नू खत्म करने लिए असी की करते हैं जिहड़ा लेंस है ਉਹਦੇ सामने स्टॉपर्स यूज करके इस डिफेक्ट नू रिड्यूस कर पर ਉਹਦਾ रिजल्ट की निकलेगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्टॉपर यूज करांगे ना ਤਾਂ इमेज की ब्राइटनेस घट जाती है बट इस डिफेक्ट नू खत्म करने लिए सानू स्टॉपर्स यूज करने पैने स्टॉपर्स की करेंगे या तो मार्जिनल रे नू कट करेंगे या पैराएक्सियल दोनों चो एक नू कट कर देना तो और ये जिहड़ा डिफेक्ट है ना ये डिफेक्ट मिरर्स च भी एग्जिस्ट करता नोट करके लिख लेना दिस डिफेक्ट कई बार ना कह देंगे भी उस डिफेक्ट का नाम दसो जिहड़ा मिरर और लेंस दोनों च ही है तो दिस डिफेक्ट आल्सो एग्जिस्ट फॉर मिरर्स